हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध के बारे में है। तो फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि पिछले लेक्चर के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बंध का वर्गीकरण तथा उसमें से हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तथा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को बताया है। आप जा कर के पिछले लेक्चर का वीडियो जो है अवश्य देखिएगा। चलिए आते हैं आज के कॉन्सेप्ट में। तो आज का कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो बता दें, उप सहसंयोजक बंध जो है इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा से बनता है। यह भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है। उप सहसंयोजक बंध जो है एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, उसके पश्चात वहाँ पे बंध का निर्माण होता है और इस इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा। एक साथ दो इलेक्ट्रॉन साझित किए जाएंगे और इस तरह के जब साझा होगा इलेक्ट्रॉन युग्म का तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा और उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। समझते हैं इस चीज़ को। स्टेटमेंट में क्या कहता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को साझा करता है तथा दूसरा परमाणु ग्रहण करता है, जिससे दोनों परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार के बंध को जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है उसे उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा उस परमाणु को जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, उसको एक परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या साझा करेगा कहना चाहिए। और इस तरह से वहाँ पे बंध का निर्माण होगा और उस बंध को हम कहेंगे उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध को तीर के निशान से दर्शाया जाता है कहता है। तो यह स्पेशल बंध होता है। उप सहसंयोजक बंध जो है सहसंयोजक बंध के साथ पाया जा सकता है ना। तो स्पेशल बंध है, इसलिए इसको हम जो है तीर के निशान से दर्शाया जाता है कहना चाहिए। तो कौन से परमाणु और कौन से परमाणु के मध्य जो है सहसंयोजक बंध बन रहा है, इसीलिए उसको हम जो है तीर के निशान से पहचानने के लिए दर्शाएंगे। तो उप सहसंयोजक बंध को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है NH4+ तथा H3O+। यह है अमोनियम आयन, यह है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन में जो है कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात उप सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। तो कहाँ पे होता है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इतना वाला भाग जो है, इतना वाला भाग अमोनिया है। अमोनिया के पास नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का युग्म है कहना चाहिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है नाइट्रोजन साझा कर रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे बंध बनने से पहले हाइड्रोजन आयन के रूप में रहता है, H+ आयन के रूप में रहता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है उसको इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर देगा या साझा कर देगा। तो हाइड्रोजन का वहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अमोनिया पहले से स्थायित्व प्राप्त किया अपना अष्टक पूर्ण करके। तो अष्टक पूर्ण होने के कारण ही ये जो नाइट्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर रहा है हाइड्रोजन को, ताकि हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करे और स्थायित्व प्राप्त कर ले। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है कहना चाहिए। तो अमोनियम आयन में 1, 2, 3 जगह पे सहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ है और एक जगह पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, जहाँ पे कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है वहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। और जहाँ पे कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा कर रहा है वहाँ पे उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा कहना चाहिए। तो यहाँ पे अमोनियम आयन में नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर रहा है, अर्थात यहाँ पे
कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से H3O पॉजिटिव अर्थात हाइड्रोनियम आयन में क्या हुआ, वाटर है, इतना वाला भाग वाटर होता है। वाटर के पास ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है कहना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले से ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट है तथा हाइड्रोजन इसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। पहले से वाटर जो है स्थायी है, लेकिन उसके पास एक लोन पेयर है और आ जाएगा उसके पास हाइड्रोजन आयन। पहले हाइड्रोजन आयन आया, हाइड्रोजन आयन के पास एक प्रोटॉन है तथा 0 इलेक्ट्रॉन है। तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये वाटर का जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर जो है हाइड्रोजन को साझा कर देगा और जहाँ पे लोन पेयर साझा होगा वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन में ऑक्सीजन जो है एक लोन पेयर हाइड्रोजन को साझा कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को साझा करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा कहना चाहिए। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्म साझा होता है वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है कहना चाहिए। तो ये 2 एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल को आगे और समझेंगे कि किस प्रकार से साझा हुआ, क्यों साझा किया ये इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन को, तथा यहाँ भी हाइड्रोजन को क्यों इलेक्ट्रॉन युग्म साझा किया, इसको आगे समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हम कंडीशन समझेंगे कि उप सहसंयोजक बंध के बनने के कौन कौन से कंडीशन है, कौन कौन से शर्तें हैं जिससे कि उप सहसंयोजक बंध वहां पे बने। 2 परमाणुओं के मध्य किस कंडीशन में उप सहसंयोजक बंध बनेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। बात करते हैं अब कंडीशन के बारे में। तो कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध के बनने के कौन कौन से कंडीशन हैं। तो पहला कंडीशन कहता है डोनर परमाणु या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला परमाणु का अष्टक पूर्ण होना चाहिए तथा कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होनी चाहिए कहता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन साझा करने वाला है उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए तथा उसके पास कम से कम इलेक्ट्रॉन का एक युग्म अवश्य होना चाहिए, तभी वह जो है इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर सकता है किसी ग्राही परमाणु को। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, देखिए ग्राही या एक्सेप्टर जो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन युग्म को, है ना, उसी का बात कर रहा है। ग्राही या एक्सेप्टर परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए तथा कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होनी चाहिए कहता है। इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की कम से कम जो है उसको आवश्यकता होनी चाहिए, तभी डोनर परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और ग्राही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, तभी उनके बीच जो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इस उप सहसंयोजक बंध बनने के कंडीशन को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने एग्जाम्पल लिया था NH4 पॉजिटिव तथा H3O पॉजिटिव, है ना। तो 2 अणु हमने लिया था NH4 पॉजिटिव तथा दूसरा अणु है H3O पॉजिटिव। इस अणु में क्या है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो है उपस्थित है कहना चाहिए। इन दोनों अणु में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित है ना। तो इन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के कंडीशन है ना, उप सहसंयोजक बंध बनने के जो कंडीशन है उसको इन्हीं एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव या अमोनियम आयन जो है 2 स्पीसीज से मिलकर बना हुआ है। ये बना है NH3 अमोनिया प्लस H+ आयन, है ना। हाइड्रोजन आयन तथा अमोनिया दोनों मिलकर बनाया है NH4 पॉजिटिव। अब इसमें किस तरह से बना है देखते हैं। यहाँ पे अमोनिया है तो अमोनिया का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अमोनिया में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन उपस्थित हैं। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं और 3 इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल है। और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ जो है नाइट्रोजन जो है 3 सहसंयोजक बंध बना रहा है कहना चाहिए। तो प्रत्येक हाइड्रोजन को नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, अर्थात 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है और प्रत्येक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं। हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन कहता है कि परमाणु का अष्टक पूर्ण होना चाहिए, जो डोनर परमाणु है उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए तथा कम से कम उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए कहता है। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन जो है डोनर परमाणु,
की तरह काम करेगा। इसके नाइट्रोजन का जो अष्टक भी कंप्लीट है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है कहना चाहिए। अब कोई बेगर या गरीब परमाणु आया है ना, गरीब परमाणु जिसके पास प्रोटॉन की संख्या तो 1 है मगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है कहना चाहिए। वो गरीब परमाणु है हाइड्रोजन का आयन, हाइड्रोजन प्लस चार्ज। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए डुप्लेट कंप्लीट करता है, अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा ये नाइट्रोजन, अमोनिया का जो नाइट्रोजन है, इस हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करेगा कहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करेगा हाइड्रोजन को और दोनों के बीच बनेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध। जहां भी इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है वहां पे बनता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। चलिए किस प्रकार से बना होगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये नाइट्रोजन, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का सिंबल है और 3 हाइड्रोजन पहले से उसके पास जुड़े हैं नाइट्रोजन के साथ, है ना। तो नाइट्रोजन के साथ जो है 3 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध बना चुके हैं, अर्थात इस पूरे कंपाउंड में जो है 3 सहसंयोजक बंध और एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्लस चार्ज वाले परमाणु को दे दिया, तो प्लस चार्ज वाले परमाणु अर्थात हाइड्रोजन जो आयन था वो न्यूट्रल हो गया कहना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के कारण नाइट्रोजन के पास आ जाएगा प्लस चार्ज, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस चार्ज को हम पूरे अणु का प्लस चार्ज समझेंगे। किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से समझेंगे। ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ तथा 3 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध और पूरे अणु में जो है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, वो वास्तविक रूप से नाइट्रोजन का धनावेश होता है कहना चाहिए, लेकिन इसको पूरे अणु का धनावेश समझेंगे और इसी को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे एक जो है डोनर है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है तथा दूसरा एक्सेप्टर है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कम से कम दो इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होनी चाहिए, है ना। इस तरह से एक परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, साझा किया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे साझा होता है वहाँ होता है सहसंयोजक बंध। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध जो है सहसंयोजक बंध का ही एक प्रकार है कहना चाहिए। जो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होता है या फिर शुद्ध सहसंयोजक बंध होता है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है। यह बहुत खास बात है। उसी प्रकार से, है ना, अगला एग्जाम्पल लेंगे H3O पॉजिटिव में कहना चाहिए। यहाँ पे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हो चुका है ना। इतना आप लोग को समझ में आ चुका होगा, है ना। अगला एग्जाम्पल लेते हैं H3O पॉजिटिव में। तो H3O पॉजिटिव में क्या हुआ होगा देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं H3O पॉजिटिव का और समझते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को फिर से। तो एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल है H3O पॉजिटिव कहना चाहिए। H3O पॉजिटिव भी 2 स्पीसीज से मिलकर बना हुआ है। 2 स्पीसीज वो है H2O तथा H प्लस आयन, है ना। तो वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल तथा 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में, है ना। इस तरह से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे को स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं कहना चाहिए। हाइड्रोजन का यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट और ऑक्सीजन का अष्टक भी कंप्लीट कहना चाहिए। अष्टक कंप्लीट कर लिया है, कंडीशन क्या कहता है, डोनर को अष्टक कंप्लीट करना चाहिए तथा कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म
रहना चाहिए उसके पास। लेकिन यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा, किसी गरीब को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना चाहेगा, कहना चाहिए। तो गरीब परमाणु आया हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का पॉजिटिव, जिसके पास प्रोटॉन की संख्या तो 1 है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। तो हाइड्रोजन को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वहाँ जो है अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा और स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, कहना चाहिए, है ना। तो क्या करेगा, इस गरीब परमाणु को ये जो ऑक्सीजन है दान कर देगा, इलेक्ट्रॉन साझा कर देगा, ना कि ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आयनिक बंध में होता है, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, है ना। इसको हम दान भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है कह सकते हैं, है ना। तो डोनर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है किसको, हाइड्रोजन आयन को। तो हाइड्रोजन आयन का जो है डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और उसका जो चार्ज था वो गायब हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। इस प्रकार से देखिए, है ना, ऑक्सीजन उसको 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है। इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन को दान कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयन जो है न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो ये प्लस चार्ज जो है पूरे अणु का प्लस चार्ज होगा, है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ऑक्सीजन इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये जो प्लस चार्ज है वो वास्तविक रूप से ऑक्सीजन के पास बना हुआ प्लस चार्ज है, कहना चाहिए, है ना। लेकिन इस प्लस चार्ज को हम पूरे अणु का प्लस चार्ज लेंगे और इसी को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं, कहना चाहिए। तो यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया, है ना, और एक्सेप्टर है गरीब परमाणु हाइड्रोजन, दोनों के बीच जो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर रहा है हाइड्रोजन को, कहना चाहिए। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है या साझा कर रहा है, तथा दूसरा परमाणु जो कि गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो है एक स्पेशल बॉन्ड है, इसलिए हम उसको एरो के निशान से या तीर के निशान से जो है दर्शा रहे हैं, कहना चाहिए। तो H3O पॉजिटिव आयन में 2 सहसंयोजक बंध तथा एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जहां भी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा वहां पे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है केवल एक ही परमाणु साझा कर रहा है, कहना चाहिए। लेकिन प्योर सहसंयोजक बंध में दोनों परमाणु जो है एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी सहसंयोजक बंध का प्रकार है, हम बार बार कह रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, कहना चाहिए। और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को जहां भी हम दर्शाएंगे तीर के निशान से दर्शाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानने के लिए बने रहे लगातार हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल त्रिलोक कॉन्सेप्ट कलेक्शन के साथ, और सीखते रहिए नए नए छोटे छोटे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।